इसकी उम्मीद पूरी इसलिए है क्योंकि एक अच्छा पैनल यहाँ पे सेट किया गया है और सभी वर्ग के लोगों को यहाँ पे सम्मान न्याय देते हुए यहाँ पे अनुभव के साथ में जोश का संगम है। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे वर्षा ताई से लेके हमारे पाली ताई, हमारे अकबर भैया से लेके हमारे शुभम पडोले, एक सभी का अच्छा अच्छा जिनके अच्छे गुण धर्म है उन सभी लोगों का एक मेल हमको यहाँ पे दिखता है। और निश्चित रूप से जो उनने एक अपना ब्रीद वाक्य रखा है वो एक कॉल और प्रॉब्लम सॉल्व, ये निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ के नागरिक बहुत समस्या से जूझ रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पे उपलवाड़ी है, उपलवाड़ी का और ये सब पूरा क्षेत्र है, इसमें बहुत समस्या है और इसको समस्याओं को छुड़ाने में हमारे नुमाइंदे, हमारे पदाधिकारी, हमारे बहुत सालों से जिनने पार्टी में काम किए, ऐसे हमारे सभी लोग निश्चित रूप से जीत के आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। नहीं, कार्यालय का तो आज औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ है, लेकिन हमारे लोग, विशेषतः हमारे वर्षा ताई तो अनेक सालों से यहाँ के लोगों के जनसंपर्क में है, लोगों के सुख दुख में है, लोगों के इस क्षेत्र के विकास के लिए वो झकती रहती है। मेरे पास रहे, अनिल बाबू देशमुख साहब रहे, सुप्रिया ताई के पास रहे, पवार साहब के पास अनेक विशेष काम लेके वहां पे गई है। इतना ही नहीं, मैं शायद अपने भाषण में बताना भूल गया था कि मैं रत्नागिरी के शिविर में था, वहां पे सम्मान्य सुप्रिया ताई को पवार साहब ने, जो देश के नेता है, एक अनुभवी नेता करके पूरे देश में उनको उनने से उंगली दिखा के बोला तुम इधर आओ करके। और फिर बाद में मैंने सुप्रिया ताई से पूछी मैंने अपना सुप्रिया ताई ने वर्षा ताई को बुलाया, मैंने वर्षा ताई से पूछा वर्षा ताई तुमको क्यों बुलाया गया, तो उनने मुझे बोला कि वर्षा ताई ने मुझे बताया कि मुझे सम्मान्य शरद पवार साहब एक विशेष डेलीगेशन में चाइना भेजे थे। और इतना ध्यान हमारे पवार साहब का वर्षा ताई पे था कि एक विशेष डेलीगेशन में हमारी वर्षा ताई चाइना डेलीगेशन में जाके है ना, जाके भी आई। और ऐसे हमारे पदाधिकारी जिसके ऊपर हमारे लोगों का पूरा ध्यान है, पार्टी का ध्यान है, मुंबई प्रदेश का ध्यान है, हम सभी यहाँ के स्थानिक लोगों का ध्यान है, ऐसे को उम्मीदवारी मिली गई है। और उनके साथ साथ बहुत अच्छा पैनल हमारे अकबर भैया जो काफी साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे पाली ताई, उनके और उनके सतीश जी का बहुत अच्छा काम है। और हमारे शुभम भी एक अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनने भी अपना एक विजन क्रिएट करके बताया, विजन लोगों तक के पहुंचे। और निश्चित रूप से प्रभाग नंबर 2 में जो गुलाल है, विजय का गुलाल, ये हमारे लोगों को गिरेगा। पार्टी का कोई एजेंडा होता है जो उम्मीदवार के लिए? सभी लोगों ने अपने भाषण में पार्टी का एजेंडा बताया कि इस क्षेत्र का विकास, रास्ते तो बनते रहते, लेकिन उसके साथ साथ में आरोग्य की सुविधाएं हो, उसके साथ साथ स्कूल की अच्छी सुविधाएं हो, उसके साथ साथ जो स्थानिक पायाभूत सुविधाएं हो उसको मजबूत करेंगे। हमारे हाजी सोहेल पटेल जी ने 13 करोड़ रुपए ऑफिशियली उन्होंने यहाँ पे लाए थे काफी कामों के लिए, विकास के कामों के लिए। कुछ डीपीटीसी के माध्यम से लाए, कुछ दूसरे माध्यम से लाए, लेकिन कुछ सरकार नहीं होने की वजह से शायद वो रुक गए होंगे। सरकार हो ना हो, लेकिन वो पैसा निश्चित रूप से उत्तर नागपुर है, ये सब क्षेत्र के विकास के लिए आएगा। और एक हमारा अच्छा योगदान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उत्तर नागपुर के लिए योगदान आएगा। सर, आज 2026 में सबसे ज्यादा बंडखोरी देखी गई है, ऐसे में बीजेपी की सबसे ज्यादा बंडखोरी आगे आई है और अपक्ष लड़ने के लिए बहुत सारे उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में अपनी पार्टी को कितना फायदा इसका होगा, क्या बताएंगे? नहीं, मैं आपको खुले रूप से बताना चाहूंगा, पहले दिन से ही हमारा जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, इसकी बातचीत कांग्रेस पार्टी से चालू थी। उनका भी वैसे ही प्रस्ताव था कि हमें आपके साथ में युति करनी है, और युति करने के बाद एक आंकड़ा भी हमारा तय हुआ गया। वो तय होने के बाद में हम लोगों के यहाँ पे अधिकृत इंटरव्यू हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जो इंटरव्यू हुए उसमें लगभग 150 से अधिक, कितने होते शैलेंद्र जी? हाँ, 150 से 200 के लगभग उम्मीदवारों ने हमारे साथ लड़ने की हमको गुंजाइश की थी। अब उसके साथ साथ अगर हम उनके भरोसे बैठे थे कांग्रेस पार्टी के, मगर जिस दिन फॉर्म भरने का आखिरी दिन था 3 बजे तक के, उसके रात को 2:30 बजे हमें बताया गया कि हमारे आपके साथ युति टूट गई है, आपके साथ हमारी युति टूट गई है। रात को 2:30 बजे और सुबह दोपहर को 3 बजे तक के फॉर्म भरने का समय था। तब तक कि हमको जितना हो सका उतना हम लोगों ने वहां पे 80 के ऊपर आज हमारे उम्मीदवार नागपुर महानगर पालिका में खड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये हमें 3 दिन पहले भी पता लग जाता, पूरे के पूरे 150 उम्मीदवार
हमारे नागपुर महानगर पालिका में अच्छे तरीके से यहाँ पे खड़े रहते थे, जो आज कुछ दूसरे पार्टी में उससे अच्छे तगड़े उम्मीदवार हमारे यहाँ पे रहते थे। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की बगावत की, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पे बगावत है, उनका प्रश्न है, उनको देखते बैठे। यहाँ देख करके तो कितना नजरिए से देखे क्या पार्टी ऊपर के धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं या कुछ और बात? नहीं, मैं आपको तभी भी बहुत गहराई से, बहुत सोच समझ के बोला था कि मैं पार्टी के उम्मीदवारों को, मैं जो भी उम्मीदवार रहेंगे वो योग्य उम्मीदवार रहेंगे, उनको देख के उनको समर्थन करूंगा। ये नहीं है, मैंने पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि आप सभी पदों से इस्तीफा देंगे राष्ट्रवादी सुधारी से, तो आज आपको हम यहाँ दोबारा देखेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, तो इसको क्या मैं पहले पार्टी के तौर पे देख सकता हूँ? मैं अपनी चीज पे कायम हूँ। मैंने मेरी तबीयत को, मेरे आरोग्य को आगे रखते हुए, मेरी तबीयत को, आरोग्य को रखते हुए 6 महीने का मैंने राजनीति से पीछे हटने की बात की थी, वो चीज आज भी मेरे कायम है। और उसको रखते हुए जो मैंने आप कहा था, योग्य उम्मीदवार, उचित उम्मीदवार और अच्छे उम्मीदवारों का मैं यहाँ पे प्रचार करूंगा। और उन्हीं के प्रचार, अच्छा उम्मीदवार वर्षा शामकुड़े, अच्छा उम्मीदवार हमारे अकबर भाई, अच्छा उम्मीदवार हमारा पालिताई, अच्छा उम्मीदवार हमारा शुभम पडोले जी, ये अच्छे उम्मीदवारों को प्रचार सलील देशमुख करेगा और इसके प्रचार के लिए मैं यहाँ पे आया। अभी आप नामांकन कर पाएंगे कैसे? आप लोग फंडिंग नहीं, मैं नागपुर जिला परिषद का भी सदस्य रहा हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि यहाँ पे जो स्थानिक बॉडी है, ये स्थानिक बॉडी का एक बार जब ठहराव हो जाता है, स्थानिक बॉडी का जब यहाँ पे रेजोल्यूशन हो जाता है, तो इसके बाद में इनने किए हुए चीजें कुछ केंद्र सरकार रहे, महाराष्ट्र सरकार रहे, इनको करना ही पड़ता है। और इसको महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए उसका जवाब अगर से हमारे स्थानिक लोगों को वो मूलभूत सुविधा नहीं दे पाए, तो उसका जवाब उनको वहां पे देना पड़ेगा।